पार्टी किसी की बपहंसी नहीं होती है, जनता किसी की बपहंसी नहीं है। जब जनता जिसको चाहेगी उसको गिराएगी, जिसको चाहेगी उसको उठाएगी। तो इस समय उनका जनाधार खत्म हो गया है। सबसे बहुत लंबा वो अपनी सरकार चलाए, कुछ जनता को कर नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। उनको वहाँ जाना चाहिए और धर्म को नहीं देखना चाहिए। और वो अपना वोट बैंक के कारण नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ खारिज कर रहे हैं। देखिए, भगवान के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है जी। भगवान जब बुलाएंगे तो अपने आप आदमी दर्शन के लिए पहुँच जाएगा। उनकी फैसला जो है तो गलत फैसला है। हाँ जी। जो राम मंदिर जो बन रहा है वो सबके लिए बन रहा है, न कि किसी पार्टी का है। बिल्कुल। हाँ, जो राहुल गांधी जी ने किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। भारत में सबसे अच्छा उत्सव का माहौल रहेगा 22 जनवरी को, और सभी को जाना चाहिए, इसमें इनकार करने की कोई बात नहीं है। तो अयोध्या में राम मंदिर लगभग बन चुका है, निर्माण पूरा हो चुका है, बस कुछ चंद दिन ही बाकी हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। तो इस पर कई मुद्दे भी छिड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आ रही है, नए नए मुद्दे भी छिड़ रहे हैं। तो हाल ही में राहुल गांधी को भी न्योता पहुंचा है, निमंत्रण दिया गया है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने वहां जाने से, पूरी कांग्रेस पार्टी ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। तो इनका ये फैसला कहाँ तक सही है और क्या इन्होंने ये फैसला लेकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी की हैं या नहीं, तो चलिए आज इस पर जनता से बातचीत करते हैं। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, लेकिन जैसे कि सारे लोगों को, वीआईपी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा था, तो कांग्रेस को भी निमंत्रण पहुंचा, लेकिन उन्होंने निमंत्रण खारिज कर दिया है और वहां जाने से इनकार कर दिया है। तो इस पर क्या लगता है आपको, ये कहाँ तक कांग्रेस के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, ये कहाँ तक सही है? हमारी तो राय यही है कि कांग्रेस के जो नेतागण हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सभी के होते हैं और उनको जाना चाहिए वहाँ जी। तो ये आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो ये फैसला है कि हम राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको राजनीति से जोड़ दिया है, तो ये गलत है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। उनको वहाँ जाना चाहिए और धर्म को नहीं देखना चाहिए। और वो अपना वोट बैंक के कारण नहीं जा रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ खारिज कर रहे हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। उनको वहाँ कमियां नज़र आ रही हैं, लेकिन वहाँ सब भगवान सभी के लिए, वो जाएं और उसके बाद अपना पार्टी का सिस्टम बाद में देखें, लेकिन पहले राम मंदिर को देखना चाहिए जी। जैसे कि आपने वोट बैंक की बात की, तो वोट बैंक में तो इनको क्या लगता है 2024 में अगर ये नहीं जाते हैं तो इनको कहाँ तक 24 में क्या असर पड़ेगा इसका? 24 में इनको बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर ये वहाँ नहीं जाएंगे तो इनका वोट बैंक कम होगा, इनकी सीटें कम होंगी। उत्तर प्रदेश तो ये नहीं ली है, अन्य प्रदेशों में भी 3 प्रदेशों में और हारे हुए हैं, लेकिन उसके बाद अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो और इनको लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमको फ़ायदा होगा नहीं जाने से, क्योंकि ये हिंदुओं का आस्था का विषय है और हमारा देश है जो वो हिंदू धर्म का ज़्यादा बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ इनको नुकसान होगा जी। वहीं अगर बात करें तो जो 2024 में अब चुनाव भी है, तो लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर पर ही मोदी सरकार चुनाव लड़ रही है, तो ये मुद्दा जो उठा है ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, भगवान की आस्था है, इसलिए उन्होंने बहुत दिनों से, हमारे भगवान तंबू में थे, अब वो मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर में जब आ रहे हैं तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा है, और उनका यही एक पहला नारा दिया था कि हमें मंदिर बनवाना है, तो मंदिर बन रहा है, उसमें कोई चुनाव का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। हम तो कहते हैं सभी को जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप जाएंगे अयोध्या? जी बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जनवरी को कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया है, इनका ये फैसला आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए मैडम, पार्टी की बात तो हम नहीं करेंगे जी, क्योंकि मंदिर पार्टी के लिए नहीं बन रही है। बिल्कुल। मंदिर जो है सबके लिए बन रही है, मतलब मंदिर में राजनीति नहीं लानी चाहिए। मंदिर में राजनीति नहीं लानी चाहिए जी। और रही प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने की बात जी, तो कहीं ना कहीं से कुछ बातें हैं जो लोगों को खटक रही हैं। क्या बातें हो सकती हैं? बात यह है कि इतनी जल्दी क्या थी कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर पूरी बनी नहीं जी, और इतनी जल्दी क्या है? जब सब कुछ है, अपना है, तो समय था, बाद में भी ये डेट रखी जा सकती थी, पूरी मंदिर पूरी बन जाती जी, तब होता। कई लोगों का ये भी कहना है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये चाह रहे हैं कि मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो जाए ताकि इन्हें वोट मिल सके। नहीं, अब चूँकि हम तो बोल नहीं सकते पार्टी क्या करना चाहती है, कौन क्या करे। मंदिर बन रही है तो पूरा बन जाता जी, तब प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी जी, तब अच्छा रहता। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि राहुल गांधी क्या इसी वजह से नहीं जा रहे? देखिए मैडम, राजनीतिक बात मत करिए जी, क्योंकि मंदिर सबका है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है,
न किसी व्यक्ति का है। जी। ये जो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं उन सब का है। जैसे कि आपने कहा किसी पार्टी का नहीं है, कोई राजनीति मुद्दा नहीं लाना चाहिए मंदिर में, तो फिर क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी ने मंदिर में जाने से मना कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया? देखिए, जब मंदिर टाइमिंग नहीं होता कि कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया तो बाद में नहीं जाएगा। अरे ठीक है, हम भी तो नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम बाद में चले जाएंगे। लेकिन उन्हें तो न्योता मिला है, वीआईपी लोगों में वो शामिल है। देखिए, भगवान के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। जी। भगवान जब बुलाएंगे तो अपने आप आदमी दर्शन के लिए पहुंच जाएगा। किसी को, हमको, आपको या किसी को निमंत्रण कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। भगवान अपने आप जो है बुला लेंगे, हम चले जाएंगे भक्तिभाव से। जी। और वहीं अगर 2024 के इलेक्शन की बात करें तो कई लोगों का ये भी कहना है कि मोदी सरकार 2024 में मंदिर के ऊपर राजनीति करके अपने वोट बटोरेगी, तो क्या लगता है इस पर आपको? देखिए मैडम, हम गवर्नमेंटेड आदमी है और हम सरकार के प्रति कुछ भी नहीं बोल सकते। धन्यवाद। धन्यवाद। तो कैसा आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? मंदिर बन रहा है, कई सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हमारे राम जी फिर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम लोग उस दिन नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके बाद जरूर जाएंगे घूमने के लिए। हम लोग के सभी फैमिली का, सभी मेंबर्स का प्लान है, जरूर जाएंगे हम लोग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसा जो फैसला लिया गया है राहुल गांधी का, ये फैसला कहां तक सही है? उनकी फैसला जो है तो गलत फैसला है। हाँ? जी। जो राम मंदिर जो बन रहा है वो सबके लिए बन रहा है, न कि किसी पार्टी का है। बिल्कुल। हाँ? जो राहुल गांधी जी ने किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। जी। समझ रही ना? बिल्कुल। तो उन्हें वहां जाना चाहिए था, प्राण प्रतिष्ठा? एकदम जाना चाहिए था। जी। तो इनका ये करना, इन्होंने राम मंदिर जाने के लिए मना कर दिया है प्राण प्रतिष्ठा के दिन, तो ये कहाँ तक उनके चुनावी 24 में चुनाव भी है, तो वहाँ कितना असर होगा इस चीज़ का? वहाँ बहुत असर पड़ेगा। और राहुल गांधी के तो काम खत्म है उत्तर प्रदेश में। जी। इस बार कोई वोट नहीं कोई वोट नहीं, उनको कोई नहीं देगा। जी। तो क्या वजह हो सकती है कि राहुल गांधी का इस तरीके से नाम एकदम खत्म हो जाना? बहुत बड़ी पार्टी थी एक समय में यहाँ पे, तो ऐसा क्यों, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पार्टी किसी की बपहंसी नहीं होती है, जनता किसी की बपहंसी नहीं है। जब जनता जिसको चाहेगी उसको गिराएगी, जिसको चाहेगी उसको उठाएगी। तो इस समय उनका जनाधार खत्म हो गया है। सबसे बहुत लंबा वो अपनी सरकार चलाए, कुछ जनता को कर नहीं पाए। जी। तो इस बार 24 में कौन सी सरकार है? अरे बीजेपी सरकार बनेगी। हाँ, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। तो मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण भी कराया है, तो क्या लगता है कि मोदी जी को राम मंदिर से भी काफ़ी वोट मिल सकते हैं? एकदम मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। जी। कई सालों से इसका इंतजार किया जा रहा है। जो हिंदू वर्ग हैं, और जो इसमें जाति पात की बात नहीं है। इसमें देख रहे हैं कि मुस्लिम बहना भी बहुत से आ रही हैं। हाँ, वहाँ से पैदल आई है वो। जी। यहाँ जात पात की कोई भेद नहीं है। कई बातें ऐसी, कई मुद्दे ऐसे भी उठ रहे हैं कि 2024 का चुनाव राम मंदिर पर ही लड़ेगी बीजेपी। तो ये मुद्दा, ये बात कहाँ तक आपको सही लगती है? ये गलत बात है। जी। ये गलत बात है। राम मंदिर सबके, मतलब वो है थोड़ी है कि मतलब कि राम मंदिर पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हाँ? नहीं, मतलब लोगों का कहना है कि सनातन धर्म सबका है। ये नहीं कि मतलब कि जितने हिंदू भाई लोग हैं, जितने सबकी है, मुस्लिम है यहाँ पर। लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों हुआ कि 24 में ही ये बनकर तैयार हुआ? क्या ये चाहते हैं कि राम मंदिर की वजह से इन्हें वोट्स मिले? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। वोट तो मिलवा करेगा। और रह गई बेरोजगारी की बात, बेरोजगारी कहाँ है? हाँ? लेकिन कई लोग बड़ा परेशान है महंगाई से, और कई युवा भी परेशान है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। बीजेपी ने वादे किए थे, तो उस पर बीजेपी में बहुत सी नौकरियाँ मिली हैं। हाँ? बहुत नौकरी बीजेपी मिली है। ऐसी बात थोड़ी है कि बीजेपी के लोग नौकरी नहीं दिए हैं। तो ये बात आपको लगता है कि एक बात गलत है कि बीजेपी मंदिर पर चुनाव लड़? नहीं, ये गलत बात है। तो अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो उस कार्यक्रम में कई वीआईपी लोगों को बुलाया गया, कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां जाने से इनकार कर दिया है। तो इस पर क्या लगता है कि राम मंदिर में वहां प्राण प्रतिष्ठा के दिन जाने से इनकार कर देना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना सही होगा, और इनका ये करना कहाँ तक सही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं सर्वप्रथम लाइव यूपी न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि वर्षों से जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें सभी को जाना चाहिए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमें लगता है कि सबसे अच्छा, हमें लगता है कि पूरे
भारत में सबसे अच्छा उत्सव का माहौल रहेगा 22 जनवरी को, और सभी को जाना चाहिए, इसमें इनकार करने की कोई बात नहीं है। हम तो धन्यवाद, राजनीति होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, और हमारे प्रकार से राजनीति जो करेंगे वो एक प्रकार से गलत है। राजनीति इसमें करना ही नहीं चाहिए। पहली बात धार्मिक की बात है, हिंदू धर्म की बात है, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, सभी पार्टियों का सहयोग रहना चाहिए, और भारत के जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सभी को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। वही अगर बात करें तो बीजेपी ने इनके निमंत्रण को खारिज कर देने के बाद बीजेपी का कहना है कि एक रावण की तरीके से कांग्रेस को उन्होंने कंपेयर किया है, तो उस पर क्या लगता है आपको कि क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो भी है ऐसा कर रहे हैं वो सही नहीं है जी। और निमंत्रण को खारिज करना कहाँ तक सही है? ये भी देखिए सही नहीं है, क्योंकि निमंत्रण अगर आया है तो जाना चाहिए। जाना चाहिए था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? हाँ, जाना चाहिए, निमंत्रण आया है। बिल्कुल। हाँ। और क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने निमंत्रण को खारिज कर दिया? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वजह ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से मंदिर निर्माण नहीं हो पाया है, इसलिए या तो वो लोग चाहते होंगे कि पूरी निर्माण हो जाए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा जो होता है वो हो जाए, जो कि अभी संत भी लोग कुछ बोल रहे हैं कि नहीं पूरी निर्माण हो जाए। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को, और बहुत ही 24 घंटे काम हो रहा है कि निर्माण पूरा हो जाए 22 जनवरी तक। तो निर्माण तो पूरा हो जाएगा 22 जनवरी को, एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, तो उसमें जाने को मना कर देना कहाँ तक सही है? मैम देखिए, जिसे हो तो जाएगा, लेकिन उसको पूरा करके अगर करते तो अच्छा रहता, क्योंकि अगर जिसे होगा तो उसके बाद फिर निर्माण होगा तो उस पर जो भी कर्मचारी होंगे उस पर चढ़ेंगे, फिर से होगा, तो भगवान के जो भी आस्था है आस्था को ठेस पहुंचेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लोगों के अंदर कितनी उत्सुकता है राम मंदिर को लेकर, और वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो कई लोग इससे काफ़ी निराश भी दिख रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है, राम भगवान सबके हैं, तो राहुल गांधी का ये फैसला कई लोगों को गलत भी लग रहा है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि राम मंदिर की अभी पूरा देखा जाए तो निर्माण नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नहीं बन पाया है, तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही, अभी और लोगों से भी बातचीत करेंगे, तो देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।